हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुड स्टडी गुरु में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू नई एनसीईआरटी की। ठीक है, जो नई एनसीईआरटी आप लोगों की आने वाली है, अभी शॉर्टेज चल रही है, जो नई बुक छापी है एनसीईआरटी ने उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइजों को काट दिया गया है, मतलब सिलेबस को कम कर दिया गया है। पहले चैप्टर में से भी आप लोगों की काफी एक्सरसाइज कम कर दी गई है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्लास 10th का मैथ पढ़ाने वाला हूं, मतलब आज से शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं पहले ही दे चुका हूं, आप इंट्रोडक्शन वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली आज से एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं 1.1। ठीक है, इसका बेसिक अगर आप जानना चाहते हैं, इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं, वहां आपको लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाया है। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर याद दिलवा दूं आपको, मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा, क्लास 10th, ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं हम, मैथ्स। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न है, सभी हिंदी माध्यम बोर्डों के लिए है। कोई मतलब ये ना सोचे कि मतलब यूपी बोर्ड या फिर एमपी, जिन भी बोर्ड में जितने भी हिंदी माध्यम बोर्ड हैं और जिनमें एनसीईआरटी पैटर्न लागू है उन सभी के लिए है ये वीडियो। ठीक है, अब देखिएगा आगे न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 है आपका, जिसको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 को। ठीक है, वास्तविक संख्या इसका नाम है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं या इंग्लिश में हम कह सकते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, जो कि मैंने बेसिक में आप लोगों को बताया है रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, या वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। अगर आपको जानना है वास्तविक रूप में तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वहां से आप इंट्रोडक्शन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, बड़ी ही आसान एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, या मैं कहूं पुरानी बुक के अकॉर्डिंग इसको एक्सरसाइज ये जो थी हमारी 1.2 थी। कितनी थी? 1.2। इसी को 1.1 बना दिया गया नई बुक के अकॉर्डिंग, वो कट चुकी है। मतलब जितनी भी अब बुक आएंगी एनसीईआरटी उनमें वो 1.1 एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी नहीं, और ना ही आपके एग्जाम में आएगी। जब नई एग्जाम में नहीं आएगी और आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगी तो आपको उसे पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है। हालांकि अच्छी एक्सरसाइज थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब काट दी तो काट दी भाई, हम क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जो आएगा वही पढ़ाएंगे हम अब। ठीक है, हाँ, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इस एक्सरसाइज का, या फिर ये कहें पुरानी बुक जो एनसीईआरटी की थी उसके अकॉर्डिंग 1.2 का पहला क्वेश्चन ये कहता है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड, निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब आपको अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं, अब इनको गुणनफल के रूप में लिखना है, मतलब इनके फैक्टर करना है। सीधी सी बात ये है। ठीक है, क्या करना है, इनका फैक्टर करना है। और फैक्टर करना आपको बहुत ही छोटी क्लास में सिखा दिया जाता है और सबको उम्मीद करता हूं आते होंगे, लेकिन एक्सरसाइज में दिए गए तो हमको पढ़ना भी पड़ेगा। सीधी सी बात है, तो करने भी पढ़ेंगे। तो आइए कर लेते हैं पहला क्वेश्चन भाई। ठीक है, विदाउट ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है भाई, किसी को ज्यादा आत्मविश्वास नहीं आना चाहिए कि मुझे तो आते हैं। जो सिलेबस में है उसको एक बार आप जरूर कीजिएगा। ठीक है भाई, बेशक आपको आता हो, क्योंकि मैथ मांगता है प्रैक्टिस। ठीक है, जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो देखिए 140 के फैक्टर करने हैं मुझे, कैसे करूंगा मैं? 2 से काटूंगा, 2 सत्ते 14, 7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 0 का 0 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से दोबारा काटेंगे। ठीक है भाई, 2 तिया 6, ठीक, 1 बचा तो ये हो गया 10, 2 2 पंजे 10। अब ये 5 से चला जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 5 के बड़े 5 सत्ते 35 और ये 7 एकम 7, कोई दिक्कत नहीं। गुणनखंड तब तक करना होता है जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, ये बात आपको पता होगी, नहीं पता तो आप अब आपको पता चलेगी। अब मुझे इसको गुणनफल के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? गुणनफल। मतलब ये जो फैक्टर्स आए हैं आप पे करके इन्हीं को लिख देना है। ठीक है, 140 बराबर 2 इंटू 2 और आप लोगों का इंटू 5, ठीक, और इंटू 7। आप चाहें तो या करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 इंटू
5 इंटू 7, ये आपका हुआ गुणनफल के रूप में व्यक्त। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला हमारा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा। 140 का मात्र मैंने फैक्टर किया है और इन संख्याओं को बाहर निकाल के लिखा है। वैसे आप डायरेक्टली इस तरीके से लिखें तो दैट्स बेटर देन यू, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं पहले का, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है। इसे मैं रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, ठीक है भाई। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं, ठीक है। थोड़ा मुझे टाइफाइड हुआ था तो थोड़ा तबीयत सही नहीं है अभी मेरी, ठीक है, लेकिन गैप ना हो ज्यादा इसीलिए मैंने आज वीडियो बनाने की सोची, ठीक है। तो अब देखिएगा 156, ठीक है। थोड़ा अभी भी तबीयत मेरी सही नहीं है लेकिन मैंने बना ही दी है वीडियो, ठीक है। अब देखिएगा 2 का 15 में आप लोग भाग दीजिएगा, कितना आएगा, तो 2 सत्ते 14, एक बचा, एक आगे लग गया इसके, ठीक है। तो कितना हुआ आप लोग का, ये 16 हो गया, तो 2 अट्ठे 16, ठीक। अब 2 से दोबारा काटेंगे इसको, ठीक है, 2 तिया 6, एक बचा इसमें से 7 में से 6 गया तो एक आगे लग गया, 2 नीम 18, ठीक। अब 3 से काटेंगे क्योंकि 9 भी और 3 भी ये 3 के पहाड़ी में आते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ठीक भाई। अब 13 से 13 एकम 13, दैट्स आंसर। मैंने कहा था 1 लाना है। अब इसको आप लिख दीजिए गुणनफल के रूप में, ठीक है। तो 156 बराबर, किसी का डबलिंग तो नहीं हो रहा है, पहले देख लेंगे हम, 2 का हो रहा है डबलिंग, ठीक है। तो आप इसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अधिकतम घात 2 है इसकी और 3 की घात तो 1 ही है, और इंटू आपका 13, इसकी घात भी 1 है, उसे लिखो या मत लिखो, ये हो गया आपका गुणनफल के रूप में तैयार। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ, गर्मी बहुत है, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फैन नहीं चला सकता मैं क्योंकि आवाज आएगी फिर आपको ज्यादा फैन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर गमन करते हैं, ये भी आप लोगों की सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब ये पहले का ही तीसरा, आप लोग इसे 3, 8 और 2, 5, ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसे हम काटेंगे डायरेक्टली, किससे, 3 से काटेंगे पहले तो, ठीक है। 3 से देखो करने का तरीका क्या होता है, आप 2 से काट दें पहले, 3 से काट दें, 4 से काट दें, ठीक है। काट कर आप अपने मन में देख सकते हैं, जैसे ही आप करेंगे तो अभ्यास हो जाता है आपको, ठीक है। मुझे अभ्यास हो गया तो डायरेक्टली मुझे पता है कि कितने से कटेगा कितने से नहीं कटेगा, ठीक है। आप छोटी कक्षाओं में सीख कर आ रहे हैं, छोटी क्लास में सीख कर आ रहे हैं कि ठीक है, सम विषम वाला चक्कर, ठीक है, बहुत सारी बातें मैं उनको रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि ये बहुत छोटी सी बातें हैं, ये सबको पता होती है। जो बच्चा 10th क्लास में वास्तविक रूप में 9th क्लास और 10th क्लास रेगुलरली की है उसमें ये सारी बातें पता होती है, ठीक है। लेकिन हम बस करा रहे हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ अभ्यास से आती है बातें, कितने से जाएगा कितने से। अगर आपको अभ्यास भी नहीं किया आपने तो आप काट के देख लें मन में, पहले ही 2 से 3 से 4 से भाग दे के देख लें इसी संख्या में, इन संख्याओं से नहीं जा रहा है तो आप बढ़ते जाएं आगे, आपको पता लग जाएगा कितने से जा रहा है। तो मुझे पहले से ही अभ्यास है क्योंकि मैंने बहुत बार कर चुके हैं सवाल, तो मुझे पता है 3 से ही चला जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। देखिएगा आगे, 3 एकम 3, ठीक, और 3 दूनी 6, 2 बचा इसमें से 8 में से, 2 आगे लग गया, 3 सत्ते 21, एक बचा 22 था ना, और एक आ गया, 3 पंजे 15, ठीक। या मैं ऐसे कहूं, देखिएगा अब कितने से जाएगा ये, अब मैं बात करूं 3 से दोबारा चला जाएगा, 3 चौक 12 और 7 में 3 दूनी 6, एक बचा आगे लग गया 15 हो गया, 3 पंजे 15। अब कितने से जाएगा भाई, ठीक है। अगर अब मैं बात करूं तो अब ये 5 से जाएगा, ठीक है। तो 5 अट्ठे 40, मतलब 5 का 42 में भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 और 5 कितना होगा, 55 25, मतलब 25 हो ना, तो 55 25। अब 5 से दोबारा, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35 और ये 17 एकम 17। कोई दिक्कत, क्योंकि 17 पंजे 85 होता ना, ये आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसको गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। 3825 को, किसको, 3825 को गुणनफल के रूप में लिख लीजिएगा। 3 2 बार है तो 3 की घात हुआ हमारा 2, इंटू 5 भी 2 बार है तो इसकी घात भी 2 लिख लीजिएगा आप लोग, इंटू 17, दैट्स आंसर, ठीक।
ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिएगा भाई आगे, गर्मी बहुत है भाई, ठीक है। 5005, ठीक, तो 5005 को पहले लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ठीक। अब देखिएगा भाई कितने से कट सकता है डायरेक्टली, आपको दिख रहा है जिसकी संख्या के लास्ट में 5 होता है मोस्टली वो 5 से ही डिवाइडेड होता है। तो 5 एकम 5, 2 जीरो का 2 जीरो, 5 एकम 5। अब कितने से जाएगा भाई मेरे, अब जाएगा ये 7 से। कितने से जाएगा, 7 से। मैंने पहले ही कर रखा है बहुत बार, ठीक है, क्योंकि मैं टीचर हूं। आप लोग भी जब करेंगे 3-4 बार तो आप लोगों को भी पता लग जाएगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब 7 एकम 7, कितना बचा इसमें से, 3 बचा, और 3 और 0 30 हो गया। अब 7 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28, और कितना बचा, 2 बचा, तो 7 तिया 21, मतलब 2 बचा है इसमें, तो 21 हो गया, 7 तिया 21। तो नंबर निकल के आया बहुत ही प्यारा, 143 143, ठीक है। बोले तो आप लोगों का 143, ठीक है। और जो आपका मन हो वो बोल सकते हैं, आप जो समझ रहे हैं वो भी है, ठीक है। अब देखिएगा इसको कितने से काट सकते हैं हम, इसको क्या हम 7 से काट सकते हैं, नहीं काट सकते भाई, तो ये कटेगा 11 से। कितने से, 11 से, ठीक है। तो 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तिया 33। अब 33 में 11 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब 13 एकम 13, 1 आ गया ना, बात क्लियर हो चुकी होगी। एक बार और समझा देता हूं, 5 एकम 5, 2 जीरो का 2 जीरो, 5 एकम 5। अब 7 से इसमें काटेंगे, 7 एकम 7, 3 बचा और ये 0, तो 30 हो गया। 30 में 7 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 2 बचेगा। अब 2 जब बचा, 2 आ गए और 1 इसके पीछे था, तो 21 हो गया। अब 7 तिया 21, तो नंबर निकल के आया 143। अब इसको 11 से डिवाइड कर दो, तो 11 एकम 11, इसके 14 में से 11 जाएगा, 3 बचेगा, और 3 क्या आएगा, 3 है, तो 33 हो गया। 33 कितने से जाएगा आप लोगों का, 33 आप लोगों का कितने से जाएगा, आप लोगों को पता है कितने से जाएगा, 11 से। तो मैंने 11 से 3 बार काट दिया। अब 13 एकम 13, ठीक है। अब इसका आप लोगों को लिखना क्या है, वही 5005 का गुणनफल रूप, ठीक है, मतलब व्यक्त कर दो, दिखा दो। तो 5 की एक ही संख्या है भैया रे, 7 का भी एक ही है, और 11 का भी एक ही है। हो सकता है मेरी आवाज आज कम हो, क्योंकि मैं ज्यादा चिल्ला नहीं सकता, चीख नहीं सकता, ज्यादा एनर्जी नहीं है मेरे पास, ठीक है। सॉरी फॉर दैट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं ये भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, पहले क्वेश्चन का नेक्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। तो देखिएगा भाई आप लोग करना क्या है, 7 4 और 2 9, ठीक, यहां तक आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमको अब ये कितने से जा सकता है, वैसे तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा तब आपको पता चलेगा, ठीक है, ये संख्या कितने से डिविजिबल है, ठीक है, या भाग जा रहा है इसमें, ठीक है, विभाजन हो रहा है। लेकिन मुझे पहले से ही पता है, तो ये 17 से जाएगा। कितने से जाएगा, 17 से, ठीक है। तो 17 एकम 17, 17 चौका 68 आप लोगों का कितना होता है, 68, ठीक है। अब 68, 74 में से 68 गया तो 6 बचा, और ये हो गया 62। अब 17 में 17 में सॉरी 62 में 17 का भाग दे दीजिएगा आप, कितना आया, ठीक है, 17 तिया 51, 17 तिया 51। अब कितना बचा इसमें से, 11 बचा, ठीक है, 11, और आप लोगों का ये 9 है, तो 17 सत्ते 119, 7 बार गया। कितनी बार गया, 7 बार। 17 का भाग 119 में कितनी बार जाएगा, 7 बार। अब ये 19 से, कितने से, 19 से डिविजिबल होगा। एक बार और समझा दूंगा, यहाँ से 17 का भाग 74 में आप लोगों का 4 बार गया, तो मेरा यहाँ पे बचा 6 और 2 आ गए, तो 62 हो गया। अब 17 का 62 में भाग जब हम देंगे तो कितनी बार जाएगा आप लोगों का, 3 बार जाएगा, ठीक है। अब जब 3 बार जाएगा तो इसमें से बचेगा 11 शेष, तो 11 और 9 आ गए तो 119 हो गया। अब 17 का 119 में भाग देंगे, 7 सत्ते 119, ठीक। अब 19 का भाग देंगे, इसमें दे दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 19 से कम होगा, 19 दूनी 38, 19 दूनी कितना हुआ, 38। अब 5 बचा, इसमें से कितना बचा, 5 और 7, 19 तिया 57। अब 23 से कम 23, ठीक है, 1 आ गया, कितना आ गया, 1। ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। अब देखो इसको गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। 74
और 29, ठीक है, ये आप लोगों का आ गया। ठीक है, अब देखो 17 इंटू 19 और इंटू 23, ठीक है, ये आप लोगों को गुणनफल के रूप में आपने लिख दिया। ठीक है, क्या कर दिया, गुणनफल के रूप में लिख दिया। ठीक है, अब ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया है मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आज केवल यहीं तक हम डिस्कस करेंगे क्योंकि मेरी तबीयत ज्यादा सही नहीं है। ठीक है, आगे की वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों की समझ में आई होगी। अगर समझ में आई वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।